बिहारी नेटवर्क, इनका एक अगला जो स्टार्टअप होने वाला है, उनको लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए आज प्रेजेंट हुए हैं। तो सर को हम कहेंगे कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें। नमस्कार। यहाँ मौजूद सभी आदरणीय अतिथियों, आयोजकों, प्रोफेसरों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम आदित्य आर्यन है और मैं एक आईटी कंपनी रन करता हूँ, सेंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2021 में हमने स्टार्ट किया था। इसका एक ऑफिस बीकानेर राजस्थान में है और दूसरा सीतामढ़ी में है। हम लोग यहाँ पे अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट भी करते हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी के सामने ये बताने के लिए कि हमारा बिहार बहुत पहले से ही पीछे है। हमारे जितने भी गांव के लोग हैं उनको ना ही मोबाइल चलाने आता है, ना ही उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो किसी से संपर्क कर पाए। गूगल मैप भी नहीं यूज कर पाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग जो हैं, मैं उनके लिए बिहारी नेटवर्क बनाया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहारी नेटवर्क क्या है, तो चलिए आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। बिहार में आज भी बहुत सारी चीज़ें समय पर और आसानी से नहीं मिल पाती हैं और बहुत सारे ऐप हैं जो कि आए हुए हैं मार्केट में, लेकिन उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अर्बन कंपनी, जस्ट डायल, गूगल मैप, बट ये सब उनके लिए है जो शहरों में है। लेकिन गांव में जो कि 80% आबादी है हमारे बिहार की, वो अभी भी इन सब चीज़ों से अछूते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, जब भी कोई परेशानी आती है या उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या उनको कोई सामान मंगवाना हो, तो वो अगल बगल पूछते हैं। जैसे हमारी जीविका दीदी हैं, उनके घर में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या वो कोई कॉल लगाते हैं किसी के पास। तो वहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास जहाँ से कि उनको ऑथेंटिक जानकारी मिल पाए। कोई लोकल डायरेक्टरी भी नहीं है। लोकल डायरेक्टरी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर में एक ऐसा रजिस्टर जिसमें कि आपके पंचायत के, आपके प्रखंड के अंदर की जो सर्विसेज हैं उनका वहाँ पे डायरेक्टरी हो, और उस चीज़ को कोई जो प्रोफेशनल टीम होते हैं उस चीज़ को वो मैनेज करें। जैसे अगर आप कहें तो अगर हम अभी के टाइम में ऐप लॉन्च करते हैं तो वो बिहार अभी बहुत पीछे है। ऐप को हमें सिखाना पड़ेगा जाकर के कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। ऐप का इस्तेमाल भी उनको नहीं आता है। वो लोग बस इतना आता है कि कॉल कर सकते हैं उस फ़ोन से, या व्हाट्सएप चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक कॉल सेंटर से, जैसे बीपीओ आप लोगों ने सुना होगा। तो अब जब भी गांव के लोग कॉल करेंगे तो हमारा एक नंबर होगा जिस पे वो कॉल करेंगे डायरेक्टली। वो नंबर हमारे ऑफिस में आएगा और हमारे पास एक डायरेक्टरी होगी। लोकल सर्वे करने के बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी होगी। उस डायरेक्टरी से हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि आपका जो सर्विस है वो कैसे आपको मिल पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने जो किया है पहले कि घर में किसी को वहाँ पे सांप काट लिया था, इमरजेंसी सिचुएशन थी। अब उनको जाना था सरकारी अस्पताल, क्योंकि एंटीडोट सरकारी अस्पताल में ही मिलता है। अब उनको पता नहीं था कि वहाँ जाना है। वो गलत दिशा में निकल गए और आधे घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको एक तो सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन की गैप है वो बहुत बड़ा है। डिजिटल डिवाइड भी है, मतलब कि लोग अभी डिजिटल हुए नहीं हैं। 80% आबादी जो गांव के लोग हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। शहर के लोग तो फिर भी कैसे भी काम चला लेते हैं, आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, या फिर बगल में हॉस्पिटल होता है वो चले जाते हैं। तो अभी हमारा ये एम होगा कि हम एक कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करें सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से हम लोग ब्लॉक लेवल पे एक टीम बनाएंगे जो कि पंचायत में जाकर के एक पंचायत में एक लोगों को जो स्मार्ट मुखिया के तौर पे होंगे। जैसे हमारे यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया जी के पास आप जाओगे कोई परेशानी लेकर के, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता इसके बारे में, आपकी प्रॉब्लम है आप समझो। तो आपको वहाँ एक ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो हमेशा आपके आसपास का हो और आपके गांव का ही हो, जो कि आपके प्रॉब्लम को समझे, फिर उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस करे, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सके। जैसे आजकल के नवयुवक हैं, बहुत बेरोजगार भी हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी समझते हैं उनको हम पंचायत लेवल पे बिठाएंगे, ताकि वहाँ के वो स्मार्ट मुखिया कहलाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जा सकते हैं वहाँ पे, और
वहाँ से वो प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से हम डायरेक्टली कॉल करेंगे कस्टमर को कि आपको जो दिक्कत है, आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो सब। अब देखिए कि पहले से हमारे पास जस्ट डायल है, लेकिन उनका रीच आप देखोगे गांव तक नहीं है, जस्ट डायल का रीच नहीं है। गूगल मैप है तो गूगल मैप भी चलाने नहीं आता है। हमारे गांव के जो भी लोग हैं, मेरे फादर हैं, सीनियर जितने भी सिटीजन्स हैं, वो लोगों को पता नहीं होता है कि गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे करना है, नंबर कैसे निकालना है। तो उनके लिए एक कॉल पे ही होना चाहिए सारा व्यवस्था। कॉल करना सबको आता है, सबको कॉल पता है कि कैसे कॉल करते हैं। और एक नंबर, जैसे जस्ट डायल का नंबर है 10/8 है, वैसे ही हमारा एक नंबर होगा जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से आप अपना सर्विस जो है वो ले सकते हैं। तो इस टाइम में अगर आप देखें तो हम लोगों ने इसको अपने ही पंचायत में स्टार्ट किया था और वहां से हमने 48,000 के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया और ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन था 4,80,000 के आसपास था, जिसमें कि हमारा फ्लैट कमीशन जो था 10% हमने रखा है। चाहे आपके घर में किसी की शादी हो रही है, शादी के टाइम में भी अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए, जो साउंड सर्विस है, डीजे, टेंट, डेकोरेशन या फिर जो सर्विसेज लोकल में चलती हैं वो चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमने इसे अपने बाजपट्टी, मैं बाजितपुर पंचायत बाजपट्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव बंतारा से, जहाँ पे लगभग 200 घर होंगे, मुश्किल से 200 घर हैं वहाँ पे। और वहाँ मैंने देखा कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग वार्ड मेंबर या वहाँ के मुखिया या फिर जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो इसी का ये सॉल्यूशन है। अगर हम देखें तो बिहार की जो रूरल इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि उसमें अभी तक कोई ऐसा प्लेयर आया नहीं है जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सके। सभी सिटीज़ में जितने भी स्टार्टअप आते हैं, जो भी ऐप वाले आते हैं या जो भी कुछ है, वो सिटीज़ को ही ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारा जो सीतामढ़ी सिटी है वो टायर 3 सिटीज़ के अंदर आता है और टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में लोग कर रहे हैं काम, लेकिन रूरल एरियाज में कोई भी काम नहीं कर रहा है और 80% आबादी रूरल एरिया में है। अब उनको लोग वहाँ पे मरते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसमें एक स्लाइड है, एक पॉइंट है, एसेंशियल सर्विसेज आर इनएक्सेसिबल एट द विलेज लेवल, जो कि मैंने आपको बताया। जो कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो होती है उस चीज़ को हम चाहते हैं कि एक्सेसिबल हो जाए, ताकि जिनका जान मतलब खतरे में है या फिर जो पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, उनको अच्छा सा कोचिंग, अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल सके, अच्छा सा स्कूल मिल सके। और हाँ, तो आपको हमने बताया है कि स्मार्ट मुखिया होंगे हेल्थ सेंटर पे। आप वहाँ से सहायता केंद्र जैसा होगा, जो कि आप वहाँ जाके सहायता ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोग वहाँ जाकर हेल्थ सेंटर पे आपके पंचायत में होगा, आपका जितना ऑनलाइन काम है वो भी हो जाएगा और बाकी जो ऑफलाइन अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा बिना किसी खर्चे के, बिल्कुल फ्री है। और हमने ये देखा कि गांव में जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अपने दुकान का जो सामान होता है वो खुद ही लाने जाते हैं शहरों में, और देखते हैं कि उनकी गाड़ियां ओवरलोड रहती है, सामान जैसे तैसे लेके आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑनर होते हैं, जो रिटेल जो शॉप होता है, उनके जो ऑनर होते हैं या तो वो महिला होती है या कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो कि लेके खुद नहीं आ पाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो जस्ट एक कॉल कर देंगे और वो हमारे पास से प्रोसेस होकर के उनके घर तक वो डिलीवरी चली जाएगी। तो एक लॉजिस्टिक भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, एक चैन बना रहे हैं, ताकि जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स शहरों में हैं वहां से डायरेक्टली सामान लेकर के हम उन दुकानों तक पहुंचाएं। बिचौलिए जितने होलसेलर्स होते हैं प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो जो कमीशन अपनी मर्जी से ले रहे हैं, जिससे कि रिटेलर्स का बहुत ही कम बच रहा है मार्जिन, और वो दुकान भी कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल से चला पा रहे हैं, उससे उनका घर भी नहीं चल पाता है। हाँ, तो हमारा रेवेन्यू जो आने वाला है वो प्रोडक्ट के मार्जिन के से भी आने वाला है। जितने भी प्रोडक्ट्स जो छोटे छोटे दुकानदार ऑर्डर करेंगे वो हम डिलीवर करेंगे वहाँ तक, और ये सारा कुछ होगा। और हम लोग एक क्रेडिट लाइन भी चलाएंगे। क्रेडिट लाइन का मतलब कि आपके दुकान में अगर आपके पास सामान नहीं तो आप हमारे से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उससे सामान ले लीजिए, देन उस चीज़ को आप बेच करके फिर आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भर सकते हैं। और जो सर्विस जो मैंने बताया कि गांव के जो लोग हैं उनको फ्री में सर्विस मिलेगी, वो क्यों सर्विस फ्री में मिल रही है, हम उनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स को अगर हम चार्ज करेंगे तो जो बिजनेसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिनके पास ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम लोग उनका सेल जनरेट करके दे रहे हैं, हम उनको लीड दे रहे हैं, तो क्यों ना हम बिजनेसेस से चार्ज करें। क्योंकि गांव के लोग ऑलरेडी पहले से पुअर पीपल्स हैं, उनके पास पहले से ही पैसे कम होते हैं,
तो हमारा ये है कि हम लोग बिजनेसेस जिनकी हम सर्विसेज दिलवा रहे हैं गांव में, जिनका हम बिजनेस ग्रो करवा रहे हैं, हम उनसे चार्ज करते हैं 10% कमीशन हमारे यहाँ लिस्टिंग होने के लिए, ताकि हमारे पास आप आओ, हम आपका मार्केटिंग और सेल्स हम देख लेंगे। मार्केट साइज जो बिहार का है वो आप देख सकते हैं कि रिटेल सेक्टर में 80,000 प्लस जो सीआर है वो है रिटेल में, सर्विसेज में 50,000 सीआर प्लस है सर्विसेज का, और फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का 15K प्लस सीआर है। तो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि अनटैप्ड है। और 80% जो कि मैंने बताया कि ऑलरेडी 80% जो पॉपुलेशन है वो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अभी तक अनटैप्ड है बिल्कुल भी, उनके पास कोई और तरीका है ही नहीं। हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमारे पास है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं कि गांव में जाके हेल्थ सेंटर, जैसे कि आप लोगों के पास पहले से सीएससी सेंटर्स हैं, तो सीएससी सेंटर्स में गवर्नमेंट की सर्विसेज ही सिर्फ अवेलेबल होती हैं, बट हमारे पास ओवरऑल सारी सर्विसेज रहेंगी अवेलेबल, ताकि आप बुक कर सके, मेडिकल से लेकर के, चाहे आपको कोई शॉप है, शॉप ओनर है वहाँ पे भी। तो हाँ, तो ये पायलट प्रोजेक्ट हमने सीतामढ़ी से स्टार्ट किया है, और हमने इस चीज़ को टेस्ट भी कर लिया है आइडिया को, और हमारा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू रहा है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉल सेंटर होगा, फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जब हम लोग जाएंगे वहाँ एक और कॉल सेंटर होगा, और जो कि बहुत ईजिली लोगों को समझ में आता है कॉल करने के बाद कि उनकी परेशानी क्या है, सुन सकते हैं लोग। तो इसलिए हमने कॉल सेंटर को एप्लीकेशन नहीं रखा है, बाद में सोचेंगे एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें कि हमारा एआई रहेगा, एआई असिस्टेंट रहेगा जो कि आजकल का है, उसमें डेटाबेस जो रहेगा बिल्कुल जस्ट डायल और गूगल मैप से एक्सट्रैक्टेड जितने भी डायरेक्टरी के अंदर जो डेटाबेस रहेगा वो रहेगा, और जितने भी 17 ब्लॉक्स हैं उस सभी 17 ब्लॉक्स में एक छोटा छोटा गोदाम होगा, डार्क स्टोर जैसा, ताकि डिलीवरी विदिन ए डे हम लोग डिलीवर कर पाए जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करेंगे। और 273 पंचायत है हमारे सीतामढ़ी में, तो वहाँ पे एक एक रिप्रेजेंटेटिव एज ए स्मार्ट मुखिया हमारे वहाँ पे होंगे, जहाँ पे आप अपने जो समस्याएं हैं वो बता पाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल आस्क तो बहुत बड़ा है, 8 CR है, ये पूरे बिहार के लिए है, बट मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो स्टार्टअप बिहार की जो पॉलिसी है वो सीड राउंड के लिए देती है अप टू 10 लाख, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करें, अगर आपका आइडिया बढ़िया है, तो आपको एंजल इन्वेस्टर और VC फंड्स जितने भी वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जैसे सेक्वा कैपिटल्स हैं, और योर स्टोरी में जो श्रद्धा शर्मा है उनका भी अपना अच्छा नेटवर्क है, उनके पास भी जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं वो आते हैं, तो वहाँ से भी नेटवर्किंग आपको मिल सकती है। और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसे IIT पटना है, वहाँ पे आपका जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जरूरत होती है वो आप फुलफिल वो कर सकते हैं वहाँ पे। और मैं एक बार सेलेक्टेड भी हो चुका हूँ IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर में, वो 2016-17 की बात है। और इसमें एस्टिमेटेड ROI जो होगा वो 5x to 10x इन 3 to 5 years में होगा। और हमें जो पैसे की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, टीम, लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग के लिए चाहिए। और हाँ, हम लोग ये बिहार से है, इसलिए इसका नाम बिहारी नेटवर्क पड़ा है, और ये बिहार पे ही फोकस्ड है, मतलब कि बिहार से स्टार्ट होगा और बिहार तक ही रहेगा, हमें इसे बाहर नहीं ले जाना है। ये पूरा हमने तय कर लिया है कि बिहार के लोगों के लिए ही हमें ये सारा समाधान लेके आया है, ताकि आप जस्ट डायल एक छोटा सा समझिए कि बिहार के लिए जस्ट डायल हम बना रहे हैं, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप फोन करके ही अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान पा सकते हैं। आपके घर तक पहुंचेगा, लोग आपके ही पंचायत का कोई लड़का आपके घर पे पहुंचेगा, आपकी समस्या सुनेगा और उस समस्या का समाधान आप तक पहुंचाएगा। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है हमारे पास, और ये सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और एक मेरा ड्रीम है कि बिहार के अंदर सोशल इनोवेशन लेके आना है। सोशल इनोवेशन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, मतलब कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को बराबर सेवा और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो तब मिलेगी जब आपके पास उपयुक्त जानकारी होगी, आपके पास एक साधन होगा और एक संपर्क सूत्र होगा, जो कि एक ही होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जिसपे कि आप एक बार कॉल कीजिए और आपको जो भी समस्या है उस चीज़ को सुनने के बाद उसका समाधान मिल सके। और सोशल इनोवेशन का सबसे अच्छा मॉडल आप कनाडा देख सकते हैं, जो कि कनाडा ने मात्र 10 सालों में बहुत ही बेटर उनका हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब सेक्टर में काफ़ी अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। तो चलिए सब मिलके हम लोग इस बिहार को फिर से एक नया बिहार बनाते हैं, जिसके अंदर कि आप देखेंगे कि गांव के लोग भी फल फूल रहे हैं, किसानों को भी अच्छा आय मिलेगा, उनकी जितनी भी खेत से निकलती हैं सब्जियां या जो भी अनाज निकलते हैं उनको भी हम लोग खरीद करके अपने डार्क स्टोर में प्रोक्यूर करेंगे, देन उसको हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चर तक पहुंचाएंगे, ताकि जो आप खा रहे हो, जो आप दुकान से सामान खरीद के खाते हो, वो फ्रेश हो और आपके लोकल में ही और बनता है, वो एकदम
अप टू डेटेड हो। ये नहीं कि एक्सपायर होने से 2-3 महीने पहले आपके पास सामान पहुंच रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो फैक्ट्रियां हैं वो बिहार से बाहर हैं और वो बन के आ रही हैं बाहर से, और आते आते तक बिकते तक आपके पास आते आते एक्सपायर भी हो जाता है। बहुत सारे गाँव में लोग हैं जिनको पता नहीं चलता कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वो खा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना खाएं। तो इसका भी एक समाधान है कि हम मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ की चीज़ें जो कि किसान का भी बेनिफिट होगा कि उनकी चीज़ें डायरेक्टली मैन्युफैक्चर तक पहुँचे और वो प्रोसेस होकर के आ सके आप तक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।